हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद और मैं फैज। हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं वो वाज मोर पावरफुल देन श्री कृष्णा जी अनटोल्ड स्टोरी महाभारत। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। कृष्ण जी ने अपनी पूरी सेना को कलरीपट्टू सिखाई, उनको तैयार किया। कृष्ण ने बर्बरीक का गला काटा और उसको एक पेड़ से महाभारत के पास टांग दिया जहां युद्ध हो रहा था। और उस समय गुस्से में युधिष्ठिर ने अपनी माँ को श्राप दिया, मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी महिला अपने पेट में कोई भी बात नहीं रख पाएगी। महाभारत युद्ध की तैयारियां हो रही थी। पांडव और कौरव अपनी अपनी शक्ति आजमा रहे थे। हर राजा और हर राजा की हर सेना ये निर्णय ले रही थी कि उसको किसकी तरफ से उतरना है। कौन पांडव की तरफ से उतरेगा, कौन कौरवों की तरफ से उतरेगा। अपनी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पांडव और कौरव अलग अलग राजाओं से मिल रहे थे। और उसी समय जब ये लोग जाके मिले एक राजा से जो थे उडुपी के राजा, उनसे पूछा गया कि आप किसकी तरफ से लड़ेंगे, कौरवों का साथ देंगे या पांडवों का। उडुपी के राजा ने बोला, मैं किसी का साथ नहीं दूंगा और मैं सबका साथ दूंगा। लोग कंफ्यूज हो गए, इनको समझ नहीं आया। उडुपी के राजा ने बोला कि जब इतने लाख लोग लड़ेंगे तो लोगों को चोट भी लगेगी, उनके उपचार के लिए भी लोग चाहिए। जब इतने लाख लोग लड़ेंगे तो उनका भरण पोषण भी करना पड़ेगा, उनको खाना भी खिलाना पड़ेगा। वो साइड ले रहा हूँ जहाँ सबके चिकित्सा का पूरी जिम्मेदारी और सबको खाना खिलाने का पूरा ध्यान मैं रखूँगा। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कुछ दिन लड़ते लड़ते बीत गए। हर दिन हजारों लोग मर जाते थे। फिर एक जादुई चीज़ होने लग गई। हुआ ये कि उडुपी के राजा हर दिन जितना खाना बनवाते थे, ना वो खाना बचता था और ना ही वो खाना अतिरिक्त होता था। मतलब ना एक्स्ट्रा बनता था और ना कम पड़ता था। तो जितने लोग मरते थे उसके हिसाब से खाना ऑलरेडी पहले से तैयार रहता था। तो बाकी सब लोग ये पूछे उडुपी के राजा से कि आपको कैसे पता होता है कि आज कितने लोग युद्ध से लौटेंगे और कितने हजार लोग मर जाएंगे। तब उडुपी के राजा ने एक राज खोला। राज ये था कि उन्होंने बताया कि कृष्ण जी के कमरे के बाहर मैं उबली हुई कुछ मूंगफलियां रख देता हूँ। कृष्ण उसको अंदर लेते हैं और अगले दिन सवेरे जब मैं उस पत्तल के दोने को वापस लेता हूँ तो उसमें जितनी मूंगफलियां खोल के वो खा चुके होते हैं उतने दाने मैं काउंट करता हूँ, गिनता हूँ और अपने लोगों को बोलता हूँ कि उतने हजार लोगों का खाना कम बनाना। तो मेरा ये कैलकुलेशन है कि हर दिन कृष्ण जितनी मूंगफलियों के दाने खा लेते हैं उतने हजार लोग अगले दिन के युद्ध में मर जाते हैं। इसीलिए मैं जो खाना बनवाता हूँ ना वो कम पड़ता है और ना वो एक्स्ट्रा बचता है। ये एक कहानी थी महाभारत की, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि सवाल पूछे जा रहे थे हर किसी से कि आप किसके तरफ से लड़ोगे, आप किसका साथ दोगे। ये सवाल पूछते पूछते कृष्ण पहुंचे बर्बरीक के पास। बर्बरीक कौन था? बर्बरीक भीम का पोता था, घटोत्कच का बेटा। बर्बरीक इतना शक्तिशाली था कि वो जिसकी तरफ से लड़ता उसका जीतना तय था। कृष्ण चाहते थे कि वो हमारी तरफ से लड़े, मतलब पांडवों की तरफ से लड़े। कृष्ण गए बर्बरीक के पास और पूछे कि तुम किसकी तरफ से लड़ोगे। बर्बरीक ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया। बर्बरीक ने कहा कि मैं जो कमजोर होगा मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा। आप समझ रहे हैं, मतलब मैं दोनों तरफ से लड़ूंगा। जब ये कमजोर होगा तो मैं इसकी तरफ जाके इनको हराने लगूंगा और जब ये कमजोर होंगे तो मैं वापस इनकी तरफ आके उनको हराने लगूंगा। कृष्ण को समझ में आया कि अगर ये ऐसा करेगा तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। कृष्ण ने बर्बरीक का गला काटा और उसको एक पेड़ से महाभारत के पास टांग दिया जहां युद्ध हो रहा था। और उन्होंने कहा कि तुम ना कुछ बोलना और ना तुम कुछ करना, तुम बस यहाँ लटके लटके अपना पूरा महाभारत देखो। तो सभी लोगों ने कृष्ण से पूछा कि आपने बर्बरीक का गर्दन क्यों काट दिया। तब जो कृष्ण ने कहा वो आज तक हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं, वो आज के समय में भी सच है। कृष्ण ने कहा कि समाज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक वो लोग हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक वो पक्ष है जो या तो किसी के साइड नहीं होता है या तो सबके साइड होता है। तो यू नीड टू चूज साइड्स। आप अगर किसी के पक्ष में नहीं हैं तो आप समाज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए मैंने बर्बरीक को पहले युद्ध से बाहर कर दिया ताकि युद्ध जो है वो फेयर रहे। एक फाइटिंग का फॉर्म है जिसको कलरीपट्टू कहते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा। कलरीपट्टू को सबसे पहले बनाने वाले, उसको इजाद करने वाले
उसको इन्वेंट करने वाले जो हैं वो कृष्ण ही हैं। कृष्ण जी ने अपनी पूरी सेना को कलरीपट्टू सिखाई, उनको तैयार किया। इसीलिए महाभारत में कृष्ण की जो सेना थी जिसका नाम था नारायणी सेना, वो सबसे ज़्यादा घातक और खतरनाक सेना थी। तो जब कृष्ण के पास इधर से दुर्योधन और उधर से अर्जुन पहुंचे और कृष्ण ने पूछा कि दुर्योधन, जब मैं सो के उठा तुम दोनों खड़े थे पर मेरी नज़र पहले तुम पर पड़ी, बोलो क्या चाहते हो। दुर्योधन ने चुना कि मुझे कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण की पूरी सेना चाहिए, नारायणी सेना। और अर्जुन ने चुना कि मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। तो ये जो सेना है जिसका नाम नारायणी सेना था, जो सबसे खतरनाक सेना थी महाभारत में, उसका नाम नारायणी सेना इसलिए था क्योंकि विष्णु अवतार कृष्ण जो हैं, तो जो विष्णु हैं, विष्णु का एक नाम नारायण है। तो कृष्ण की आर्मी का, कृष्ण की सेना का नाम नारायणी सेना से बेहतर क्या हो सकता था। और इनके ध्वज में बना रहता था गरुण। गरुण विष्णु जी का वाहन है। कलरीपट्टू यहाँ से जब आगे बढ़ा तो बोधि धर्मम नाम के एक व्यक्ति ने उसको उसमें थोड़े बहुत फेरबदल करके, और देश के बाहर जब ये पहुंचा तो यही इट इज़ वन ऑफ द मार्शल आर्ट फॉर्म्स नाउ। तो ये जो आप मार्शल आर्ट के नाम से जानते हैं उसका सृजन कलरीपट्टू से हुआ था, और कलरीपट्टू जो है उसको बनाने वाले आपके कृष्ण। तो ये है नारायणी सेना की कहानी, ध्वज में गरुण होने की कहानी और कलरीपट्टू की कहानी। कुछ सबसे बड़े धनुर्धर और कुछ सबसे बड़े योद्धा जो महाभारत के अंदर थे, उनमें से एक का नाम था कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। आपको पता ही है सूर्यपुत्र कर्ण जो थे वो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, ये भी आपको पता है। जब युद्ध चल रहा था तो कर्ण को हराना बहुत मुश्किल था। फाइनली कर्ण को हराया गया। जब वो उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था तब कर्ण को मारा गया। उसके पहले कर्ण का कवच और कुंडली लिया गया था। उस दिन जिस दिन कर्ण मरे और पांडव खुशी से अपनी माँ कुंती के पास पहुंचे तो कुंती विलाप में थी, कुंती रो रही थी, तकलीफ में थी। युधिष्ठिर उनके पास गए और बोले कि आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि आपके 5 पुत्र जीवित हैं, और एक हमारे लिए जो बहुत बड़ा थ्रेट था जिसको हराना बहुत कठिन था, कर्ण, उसको आज हम लोगों ने मार दिया। तो आपके पास दुखी होने का कोई कारण नहीं है, आप क्यों दुखी हैं? तब कुंती ने बताया युधिष्ठिर को और 5 पांडवों को कि कर्ण उन 5 पांडवों का बड़ा भाई था। जब ये बात युधिष्ठिर ने सुनी, युधिष्ठिर को इतनी तकलीफ हुई कि ये बात आपने हमको पहले क्यों नहीं बताई, शायद हम कोई बीच का रास्ता निकालते, शायद कर्ण जिंदा होते। और उस समय गुस्से में युधिष्ठिर ने अपनी माँ को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि ये इस इतनी बड़ी बात को आपने अपने अंदर समा के रोक लिया। मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी महिला अपने पेट में कोई भी बात नहीं रख पाएगी। तो हम जो मजाक में कहते हैं कई बार कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती है, इसकी भी एक बैक स्टोरी है। पांचाल के राजा द्रौपद की बेटी द्रौपदी, जिनका जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था और आगे जाकर उनका विवाह 5 पांडवों से हुआ। पर एक पत्नी 5 पतियों के साथ पारिवारिक जीवन कैसे निभाती? पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने इस समस्या का हल ढूंढा। उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया जिसके अनुसार हर एक साल द्रौपदी अपने एक पति के साथ रहेगी और उस दौरान कोई और पांडव उनके कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता था। अगर गलती से भी इस नियम को तोड़ा गया तो दोषी को कठोर दंड मिलेगा। उसे ब्रह्मचारी की तरह रहकर 12 साल वनवास में बिताने होंगे। सभी पांडव पूरी निष्ठा से इस नियम को निभाते थे, पर एक दिन अर्जुन ने इस नियम को तोड़ दिया। दरअसल एक दिन एक ब्राह्मण को कुछ लुटेरों ने लूट लिया था। वो मदद मांगते हुए अर्जुन के पास पहुंचे। अर्जुन उनकी सहायता करना चाहते थे, पर उस समय उनके सभी शस्त्र द्रौपदी के कमरे में रखे हुए थे और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ समय बिता रही थी। ब्राह्मण की सहायता करके अपने धर्म को पूरा करने के लिए ना चाहते हुए भी अर्जुन ने उस कमरे में प्रवेश किया। इसके परिणामवश अर्जुन को अगले 12 साल वनवास में बिताने पड़े। इसी दौरान उनकी मुलाकात श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से भी हुई थी, जो उनकी पत्नी बनी। महाभारत के पन्नों में द्रौपदी से जुड़ी ऐसी कई दिलचस्प कहानियां छिपी हुई हैं। अगर आप इस पर एक पूरा वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कौरवों हाँ जी गाइस, तो जैसा हमने देखा बिल्कुल हमारे लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर थी, लेकिन ये कि अगर देखा जाए सबसे पहले बाबरिक जो उनकी अगर एक स्टोरी को देखा जाए, वाकई वो एक बहुत ना हमारे लिए नया था, क्योंकि हमने पहले सुना था लेकिन हमारे लिए सुनने में नया था, क्योंकि महाभारत हमने कंप्लीट की लेकिन वो उसमें हमें ये चीज़ नहीं दिखाई गई थी, इसीलिए हमारे में लिए सुनने में पहले भी भाई नया था, लेकिन सर ने एक अच्छे से एक्सप्लेन किया।
जाएगा। लेकिन जो वहाँ पर अगर देखा जाए कि दोनों पक्ष से आता था ना, अब इधर वाले भाई कमज़ोर हैं तो वो इधर हो जाएगा, इधर वाले कमज़ोर हैं तो इधर हो जाए, ऐसे तो युद्ध ख़त्म होते ही जो ना एक कभी नई भाई। स्टोरी का पता चला है ना, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी का, वो थी एक खाने वाली स्टोरी। हाँ, खाने वाली कृष्णा जी स्टोरी। बिल्कुल जो है ना वो मतलब जो राजा थे ना वो जो खाना तैयार करते थे ना वो पूरा आता था बंदों को, जितने जो है ना वो युद्ध में वापस आते थे। और उसके पीछे जो स्टोरी थी जो मूंगफली थी, रात को कृष्णा जी जितने दाने जो है ना वो बचा देते थे उस हिसाब से ही जो है ना वो आगे सारा सीन। लेकिन देख लो कि उन्होंने हर चीज़ के ऊपर वो मतलब नज़र रखे हुए थे। और उसके बाद भाई अगर उनकी स्टोरी के ऊपर आए तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई पक्ष ज़रूर चुनना चाहिए। जो है ना वो मतलब आप इस तरह जो है ना वो नहीं रह सकते कि आप ना किसी के साथ हो ना किसी के अगेंस्ट हो हैं, तो लिहाजा ये चीज़ भी इससे तो खतरनाक एक होती युद्ध है। खत्म ही नहीं होना था, तो इसलिए भाई कृष्णा जी ने अच्छा फैसला लेकिन वो किया। औरतों वाली बात ठीक है जो मतलब एक वो तो सही है। वो श्राप दिया था श्राप एक जो दिया था युधिष्ठिर युधिष्ठिर ने। ये एक भाई नई चीज तो नहीं है वाकई भाई, औरतों के पेट में कोई बात नहीं है। ये एक रियलिटी है, और कई दफा हमने देखा भी है। देखा क्या होता है रोजमर्रा जिंदगी में। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये चीज़ें चल रही हैं और हम देख भी रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए एक वनवास की बात देखी जाए तो वो हमें एक नई चीज़ और देखने को मिली कि जब भाई अर्जुन वनवास में गए थे ना, तब उनको सुभद्रा जी से मुलाकात हुई थी, तब फिर बाद में उनके साथ उनको शादी भी करनी पड़ी थी। तो इस तरह आगे आगे चीज़ें चलती गई। इंटरेस्टिंग हाँ बिल्कुल ऐसे क्योंकि आगे फिर कर्ण की मतलब महाभारत में अगर भाई चले जाए ना, हमें बहुत सारी चीज़ें नई नई देखने को मिलती है, जितनी अंदर एक सीरीज से हट के भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है भाई। लेकिन बेस्ट वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।